दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। एग्जिट पोल आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बना रही है। तमाम न्यूज एग्जिट पोलों में ये चीज सामने आई है। कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो अधिकांश बड़े चैनल हैं जिनका एग्जिट पोल में ये कहा गया हो कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे है। सभी में बहुमत दे दिया गया है। ये एग्जिट पोल उस समय आए हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देश की दशा और दिशा बदलने के लिए काम करेगा, आने वाली राजनीति को बदलने के लिए काम करेगा। इसलिए एग्जिट पोल भी बहुत अहम हो जाते हैं। उस दौर में मीडिया की विशेषता का क्या कहें, जिस दौर में एग्जिट पोल आए हैं, चूंकि मीडिया में भी कई धड़े हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हैं। गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, पत्तल चाट मीडिया, ये सब आपने नाम सुने होंगे। और बहुत सी चीजें ऐसी सामने भी आई कि मीडिया ने एक तरफा विपक्ष से ही प्रश्न पूछे हैं, सत्ता वालों से कभी कमियों के बारे में चर्चा ही नहीं। ऐसे में बड़े पैमाने पर विपक्ष का जो चेहरा बना वो आम जनता बनकर सत्ता के सामने खड़े हो गए। किसान आंदोलन किस तरीके से चला और किसान आंदोलन किस तरीके से बदनाम किया गया, या फिर ये कहें कि नए भारत में अब आंदोलन जो भी करेगा उसको किसी जाति, किसी धर्म, किसी प्रकार की मजहबी बात को देकर बदनाम कर दिया जाएगा और आप अपने मुद्दे की बात ना ही करें तो अच्छा होगा। ना ही मीडिया सपोर्ट करेगी और ना ही आम जनता। ऐसे में अब ऐसे संगठनों के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। वो चुनावी मैदान में हर चीज का एक ही परिणाम होता है, चुनाव। चुनावी मैदान में जब नेता जाते हैं तो मोहर मान ली जाती है कि उनके कामों के आधार पर जनता उन्हें वोट दे रही है, उनकी गलत नीतियों पर भी जनता उन्हें वोट दे रही है, उनके द्वारा जो काम किए जाने थे वो काम नहीं किए गए उसके बाद भी जनता उन्हें वोट दे रही है। तो फिर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल पर आइए। एग्जिट पोल अगर जो बता रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी रिवर्स कर रही है, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले 100 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हटाने वाला नहीं है। चाहे आप जितनी चाहे महंगाई कर दीजिए, चाहे आप जितनी चाहे ये कहें कि बेरोजगारी फैला दीजिए, चाहे आप जितनी चाहे परीक्षाओं की पर्चे लीक करा दीजिए, चाहे आप दिन दहाड़े किसी को भी निपटवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ना बेरोजगारी, ना महंगाई और ना ही गुंडागिर्दी, तमाम जो भी चीजें हैं जो पूरे 5 साल में जो इश्यूज बने, वो कोई इश्यू चुनाव के लिए सही नहीं रहा और चुनाव में उसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। और एग्जिट पोल अगर परिणामों में आते हैं तो आप यकीन मानिए कि फिर कोई भी नेता मुद्दा बना ही नहीं पाएगा, चूंकि पूरी मशीनरी सत्ताधारी पार्टी के अगल बगल में रहती है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज के समय में सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी है, कुछ ही सालों में पैसे वाली बन गई। आज के समय में सबसे बड़ी संगठन के तौर पर पार्टी है। वो बात अलग है कि कई प्रदेशों से इन्हें नकार दिया गया है। चुनाव आप लोगों ने देखे भी होंगे किस तरीके से हुआ। पंजाब में स्थिति क्या हो रही है, इसके बाद आप आइए उत्तराखंड में स्थिति क्या हो रही है, गोवा की स्थिति क्या हो रही है, उत्तर प्रदेश और एक और भी है जो उनकी भी स्थिति क्या हो रही है। इस प्रकार की जो 5 राज्य है, 5 राज्य में जो कई एग्जिट पोल है उसमें से भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी वो सॉल्व कर लेंगे। तो आने वाले चुनाव की दशा और देश की दशा क्या होगी, एक उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ जो 4 राज्यों के और परिणाम है, उनके परिणाम आना है, उन सब पर बहुत कुछ डिसाइड कर देगा कि आपको आंदोलन करना है कि नहीं करना है, आपकी परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, महंगाई कंट्रोल होगी कि नहीं होगी, ये मुद्दे हैं कि नहीं हैं, कि केवल जो राम को लाए हैं हम उनको लाने की बात को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पूरे चुनाव में एक चीज बहुत अच्छी रही है, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को लेके उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने बहुत कुछ उन्हें दिया है, भरोसा भी किया है। और जिस प्रकार से गांव और शहर तक गुंडागिर्दी कंट्रोल हुई है, वो नो डाउट इसमें कोई दोहराए नहीं है। कई चीजों पर काम हुआ है, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, चाहे सड़कों को लेके प्रोजेक्ट पास किए गए हो, उसको लेकर भी जनता समझ रही है। फ्री राशन
की भी बात बहुत कुछ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हुई नजर भी आई है। तो क्या महंगाई को भूल कर लोग केवल फ्री के चक्कर में चले जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फ्री लाइट चाहिए कि हाफ लाइट चाहिए, ये 10 मार्च को पता चलेगा। तमाम एग्जिट पोलों ने बहुत कुछ बता दिया है, और अगर वो एग्जिट पोल के परिणाम सामने आते तो आप यकीन मानिए देश की दशा दिशा और राजनीति तीनों बदलने वाली हैं। 10 मार्च का इंतजार आप भी कर रहे हैं, 10 मार्च का इंतजार हम भी कर रहे हैं। जो भी एग्जिट पोलों ने दिया है, क्या वो साक्षात वो हकीकत होगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और क्या गोदी मीडिया के एग्जिट पोलों पर आप भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या मीडिया ने निष्पक्षता के साथ एग्जिट पोल रखे हैं कि नहीं रखे हैं? पंजाब की जो स्थिति है वो तो ठीक है, बंगाल के समय में जो एग्जिट पोल आए थे वो पूरी तरीके से नकार दिए गए थे। ऐसे ही कुछ बिहार के समय में भी आपको देखने को मिला था। तो क्या ये जो एग्जिट पोल है ये भी तस्वीर बदलते हुए नजर आएंगे? जो विरोध था पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक, उसमें चूंकि विरोध तो था लेकिन एग्जिट पोलों में विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। बुंदेलखंड की क्या स्थिति होगी, आपके शहर आपके जिले की क्या स्थिति होगी? जो जिस जिले से देख रहा हो उस जिले के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और 10 मार्च को क्या होने वाला है वो भी अपने विचार जरूर रखें। अखिलेश है कि फिर से बाबा का बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर वाले बाबा आएंगे, या फिर आजकल एक डायलॉग चल रहा है कि चिलम पर साइकिल भारी है। तो ये सब चीजें जो चुनावी माहौल में आई हैं इस चुटकुले, उन सब पे अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।